सच्चे दरबार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय। संत समाज की जय। सभी धर्मों की जय। संत महापुरुषों की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम। उल्टा नाम जपत सब जाना। उल्टा नाम जपत सब जाना। वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। इतनी सुंदर चौपाई कि भगवान जब किसी पर दया करते हैं तो भगवान उसके भाव को देखते हैं। भावना से ही भगवान की प्राप्ति होती है। त्याग से ही भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति होती है। विश्वास से भगवान की प्राप्ति होती है। सेवा भाव से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान बहुत सरल है, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर उनकी लीलाएं हैं। भगवान की महिमा इतनी प्यारी है कि इस धरती पर अनेकों भक्त भगवान ने बना दिए हैं। आगे भी बनाते रहेंगे और जो वर्तमान चल रहा है इसमें भी भगवान बनाते रहेंगे। जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं उनका काम जीवन में कभी नहीं रुकता। रुकेगा कैसे? करने वाले तो भगवान हैं। कुछ लोग भगवान पर विश्वास ना करके इधर उधर भटकते हैं। राधे राधे भ्रम में पड़े रहते हैं। आज की बात है, भगवान की कृपा से मंदिर के सामने एक व्यक्ति आया और कहने लगा, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उसने कहा, हमारी अपने मंदिर में अर्जी लगा। मैंने उससे कहा, ये मंदिर मेरा नहीं, ये तो आप सबका है। मंदिर किसी एक का नहीं होता। बनवाने वाले को भगवान माध्यम बना लेते हैं। उसी के द्वारा भक्तजन आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। वो व्यक्ति बोला, नहीं हमारी अर्जी लगा दो। तो मैंने उससे कहा, देखो ये अर्जी आपकी है। आप मंदिर में अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करो
भगवान आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे। व्यक्ति बोला मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही आप ही अर्जी लगा दो। फिर मैंने कहा नहीं, बताओ आप मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए? वो व्यक्ति बोला मैं कबीर का शिष्य हूं, मैं मंदिर नहीं आता। तो मैंने कहा उससे क्या कबीर जी ने मना किया है? बोले ऐसी कोई बात नहीं। फिर हमने कहा उससे भ्रम क्यों करते हो? कबीर की वाणी आपने ठीक से सुनी नहीं, उनको आपने पहचाना नहीं। कबीर इसी धरती पर संत हुए, भक्तों में उनकी गिनती हुई और आप भ्रम में पड़े। कबीर को आपने नहीं पहचाना और आप शिष्य जरूर बन गए। किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले आप कबीर जी के बारे में जानो और अपना भ्रम दूर करो, उसके बाद आकर मुझसे मिलना। ये चर्चा आज की है। वो व्यक्ति चला गया। मैंने ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। अर्जी लगाने हैं, प्रार्थना करनी है तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अगर यहां तक आप आए हैं तो मंदिर के अंदर आपको ही जाना है। इसी प्रकार कहते हैं भगवान, जब तक हमारे आपके अंदर भ्रम पैदा रहेगा, भगवान को कैसे जानेंगे? भ्रम से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भ्रम को निकाल दो, भगवान सामने दिखेगा। पहचानो, अनुभव करो। भगवान कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। भगवान आपके, हमारे, आपके शरीर के अंदर ही विराजमान। उनकी खोज करनी होगी। खोज करे बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कहो आज हमने भगवान से प्रार्थना की, कल हमको भगवान मिल जाएगा। इतनी जल्दी कलयुग में मिलना हो ही नहीं सकता। इस कलयुग में भगवान की पूजा पाठ के साथ साथ नाम जप, ध्यान साधना और कर्मों की पूजा, तपस्या आज भी करनी है। व्रत करो, पूजा पाठ करो, ध्यान साधना करो, दीन दुखियों पर दया करो। भगवान जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भगवान पर सब कुछ समर्पण करना होगा। समर्पण करोगे नहीं, भगवान इतनी जल्दी कैसे मिल जाएंगे? आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा भाव में अर्पण कर दिया, लेकिन अभी उनको अनुभव नहीं हुआ। क्यों? इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान जरूर प्राप्त होगी। अगले नहीं तो और जन्मों में आपको भगवान की प्राप्ति होगी। पुण्य इकट्ठे करते जाओ, एक दिन भगवान आप पर जरूर ध्यान देंगे। आप कहो इस कलयुग में हम आए और इसी समय हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो जरूरी नहीं। विश्वास रखो, एक ना एक दिन भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। कई जन्मों के पुण्य, हमारे आपके बुजुर्गों के पुण्य जब एकत्र होते हैं तो जाकर कहीं भगवान खुश होते हैं।
देखिए, विचार करिए, भागीरथ के द्वारा जब गंगा यहां पर आई और उनका नाम हुआ, लेकिन भागीरथ के खुद के इतने पुण्य नहीं थे, उनके बुजुर्गों के उनके साथ पुण्य था। भागीरथ ने तपस्या की, भगवान से ने वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारे द्वारा गंगा जरूर जाएगी। भगवान बड़े दयालु हैं, इस जन्म में नहीं, अच्छे कर्म करते जाओ, आगे जो जन्म मिलेगा उसमें भगवान की प्राप्ति होगी। क्यों निराश होते हो? निराश होने की जरूरत नहीं, बस भगवान की शरणागति में लगे रहो, कल्याण तो एक ना एक दिन होगा। कम से कम कलयुग में उस योनि से तो बचे रहोगे जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े ना जाने कितने योनि हैं, उसमें जाने से बच जाओगे। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इसलिए भगवान कहते हैं इस कलयुग में भगवान का नाम जब सर्वोपरि है। कबीर जी ने भी भगवान का नाम लेकर अपना यश फैलाया, ये भगवान की ही कृपा थी। लेकिन आज भी संसार में बहुत लोग भटके हुए हैं, वो सही मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं, गलती तो हम सभी की है जो भगवान को नहीं पहचान पाते। संत महापुरुषों के पास जाते भी हैं, अभिमान लेकर जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ी पूजा करता हूं। लेकिन भगवान कहती है संत महापुरुषों के पास जाओ तो अपने घर पर अहंकार ये सब छोड़कर जाओ। अगर आप ज्ञानी भी हैं तो उस ज्ञान को संत महापुरुष के सामने मत दिखाओ। न जाने कौन सा संत किस रूप में इस धरती पर विराजमान हो, कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान सब जानते हैं। हमने आपने अगर शब्दों के सामने अपने ज्ञान और अहम को रखा तो संत से कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे आपके अंदर सरलता होनी चाहिए, दीन भावना होनी चाहिए। गुरुजन कहते हैं दीन बनोगे तो दीनानाथ की प्राप्ति होगी। संत महापुरुष कहते हैं धर्म के मार्ग पर चलो प्राप्ति होगी। तो हम आप चलना नहीं चाहते। संतों की बात मानो, वेद पुराणों की बात मानो, इसी से हमारा आपका कल्याण है। लेकिन आजकल कर्मों की सेवा बहुत मुश्किल से होती है, अन्य सेवाएं हो जाती हैं। कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, विश्व की रचना कर देता है। कर्म से ही भगवान न जाने क्या से क्या बना देते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं। रविदास जी को ही देखो, कैसी कृपा भगवान ने की कि कितने कितने लोग उनके पास आए और उनके शिष्य बन गए। शिष्य की परंपरा हमेशा से चली आ रही है और होती रहेगी। लेकिन भगवान कहते हैं
बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। आजकल गुरुओं की खान है, आज से 10-15 साल पीछे देखो, 20 साल पीछे देखो, 30 साल पहले देखो, पीछे जाओ, इतने गुरु कभी नहीं थे। आजकल तो ऐसे ऐसे गुरु बन गए जिनके अंदर कोई त्याग भावना नहीं। व्यास भक्ति पर बैठते हैं तो कहते हैं माया मोह को छोड़ो, पान पुड़िया तंबाकू ये छोड़ो, चाय छोड़ो, लेकिन स्वयं करते हैं। मैंने आंखों से देखा, मैंने चर्चा की कि हे प्रभु, आप तो स्वयं पुड़िया खा रहे हैं, इस समय आप भागवत नहीं कर रहे हैं। तो बोले जब मैं भागवत करता हूं तो नहीं खाता हूं। मैंने कहा ठीक है, फिर आप लोगों से छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? वो महाराज जी बोले ये तो मेरा काम है। हमने ठीक है, भगवान को धोखा दे रहे हो, देते रहो धोखा, आपको भी कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कलयुग में बहुत सोच समझकर गुरु ढूंढो, जानो और पहचानो, तब कहीं उनसे शिक्षा दीक्षा लो। दूध पियो छान कर, पानी पियो छान कर, चाय पियो छान कर, और गुरु करो जान कर। गुरु को जानो, जो गुरु आपसे ना कहे कि मुझे गुरु बना लो, उसी को बनाओ। जो कहे मुझे गुरु बना लो, बार बार आप पर कहे, उसको बनाना नहीं चाहिए। आपका हृदय कहे, जो आपको अच्छा लगे उससे दीक्षा दो। दीक्षा ना भी लो, उससे पहले भगवान का नाम जप जरूर करो। चाहे राम राम, चाहे सीताराम, चाहे राधे कृष्ण, जो मर्जी आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनेकों भगवान के मंत्र नाम है, उनको जपते रहो, और जपते जपते खूब अपने आप को पका लो, उसके बाद दीक्षा लो। लेकिन जीवन में बगैर दीक्षा के हम आपको किसी को मुक्ति नहीं दे सकते। भटकना है, भटकते रहो, भगवान की इसमें कोई गलती नहीं। इसी प्रकार भगवान की कृपा से भक्त रविदास जी का मेवाड़ जाना का प्रसंग आप सभी के सामने मैं आपको श्रवण कराता हूं। ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारे। उतारोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं उतारोगे तो मुझे क्या, मुझे तो भगवान से डर है, संसार से। इसी संसार में आप सभी लोग हैं और इसी संसार में मैं भी हूं। मैं तो सिर्फ भगवान से डरता हूं और किसी से नहीं। इसलिए भक्त रविदास जी का मेवाड़ जाना, कहा भैया जो तनु भैया छिन छिनो प्रेम जाई, तो डर पे तेरो जनो तुझे चरण अरविंद भवने मनु। पान करद पायो पायो रमायो हनु, राम संपत्ति विपत्ति पटले मैया धनु। तामही मगर तेरो जनु, प्रेम की जिन
सिमरी बाधियो तेरो जन, कहीं रविदास छुटनो कवन गुन। ऐसी भगवान की महिमा। मीरा इस शब्द को हर समय पढ़ा करती थी, क्योंकि इस शब्द का भाव उसके जीवन से मिलता था। मायके तथा ससुराल वाले भक्ति छुड़वाने के लिए उसको कहते थे। देखिए, विचार करिए, आज भी कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर हम आप भक्ति मार्ग पर चलोगे तो आज भी लोग कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, इससे क्या लाभ मिलेगा, चलिए भक्ति भाव दिखाने। अरे ये नहीं, भक्ति संसार में सर्वोपरि है। अगर आज धरती पर भक्त और भगवान ना होते तो उनकी चर्चा कौन करता? भगवान की चर्चा एक उनका दास भक्त ही कर सकती है। भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, उस पर कृपा करते हैं और भक्तों की भगवान की वाणी सुनवाते हैं। इसीलिए कहते हैं, संतों की वाणी हमेशा सत्य होती है, गलत नहीं होती। माई के ससुराल वाले भक्ति छुड़वाने के लिए उसको कहते थे कि वो साधु भेष त्याग कर मंदिर में, राजभवन में ही पूजा करती रहे। देखिए, ये जो संत महापुरुष जो होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं, ये जन्म तो घर में लेते हैं, लेकिन भगवान इनको ज्ञान और वैराग्य भक्ति का मार्ग देकर इनको पहाड़ों में, गुफाओं में और तीर्थों में ले जाते हैं। घर में भक्ति करते रहो, ठीक है, लेकिन घर एक ऐसा मोह का जाल है, इसमें लोग तरह तरह के आपके ऊपर तरह तरह की बातें करें। आप भक्ति मार्ग पर होंगे और उनका भाव आपसे अलग होगा। आपको भगवान की लीलाएं अच्छी लगेगी और उनको कुछ और अच्छा लगेगा। ये हमेशा से चला आया है। इसी प्रकार देवदासियों की तरह मंदिर में लोगों के सामने नृत्य ना करो, नाचना बंद करो। इस तरह राजपूती शान को दाग लगता था। उनकी समझ ही ऐसी थी, पर मीरा कोई परवाह ना करती। कहते हैं, अगर कोई भक्ति करे और संसार में उसकी कोई बुराइयां करे तो करने दो, आप अपना मार्ग ना छोड़ें। अगर संसार को देखा तो भक्ति मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। संसार को मत देखो, भगवान की ओर लगे रहो, इसी से कल्याण होगा। परवाह ना करती, वो इस शब्द को पढ़कर ही सुना और छोड़ती। इसका भावार्थ है, क्या हो जाएगा अगर इस तन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हे प्रभु, तुम्हारा प्यार नहीं जाना चाहिए। जीवन का डर नहीं, डर यह है कि आपका प्यार ना जुदा हो। यही आपके भक्त को डर रहता है। आपके चरण कमलों में मन लग गया है, भंवरा बनकर भक्ति का रस ले रहा है। जैसे भंवरा फूल कर चूस कर आनंद लेता है,
उसी प्रकार भक्त भगवान का रस लेता है। क्यों? भगवान के रस के अलावा इस संसार में है क्या जो इतना रस अच्छा हो। भगवान का नाम बहुत सुंदर रस है, जितना चाहो पियो, पीने की इच्छा बढ़ती जाएगी। आपके चरण कमलों में मन लग गया है, भमरा बनकर भक्ति का रस ले रहा है। जायदाद तथा माया के झगड़ों में तुम्हारा भक्त नहीं उलझता। विचार करो, भगवान कहते हैं जो हमारा दास, हमारा सेवक, हमारा भक्त बन जाता है, उसको कोई चीज की अभिलाषा नहीं रहती। चाहे उसके ऊपर कोई कितना भी खर्च कर दे, उसे माया मोह नहीं होती। उसके लिए तो सिर्फ त्याग होता है। भक्त वही जो मिले और बांट दे। वो भक्त क्या जो मिले और रख ले। त्याग करो, भगवान की प्राप्ति होगी। तुम्हारा भक्त तो प्यार की जंजीर से बंधा है, किसी तरह भी तुम्हारा सेवक प्यार के बंधन से आजाद नहीं हो सकता। अर्थात भक्तजन भक्ति नहीं छोड़ता, चाहे उसको कितने ही कष्ट क्यों न मिले। बिल्कुल अटूट सत्य है। भक्ति मार्ग में बहुत कष्ट मिलते हैं, लेकिन भगवान उसको पार करती है। क्यों ना करे? भगवान अपने भक्त की लाज हमेशा निभाती है। ऐसे ऐसे भक्त इस कलयुग में हुए और होते रहेंगे आगे भी। जैसे भक्त प्रहलाद को अनेकों कष्ट और डर दिए गए, पर उसने राम नाम का त्याग नहीं किया। राम ने ही उसकी सहायता की, उसको तख्ते खंबे से भी बचा लिया। मीराबाई तथा कर्माबाई रविराज जी के पास को समय सेवा करने तथा नाम सिमरन के बाद अपने नगर मेवाड़ को छोड़ दिया। मार्ग में सत्संग होते गए। मेवाड़ में पहुंचकर मीराबाई ज्यादा भक्ति में रंग गई। वो दुनिया तथा माया के पदार्थों को भूल गई। उसके भाई तथा ससुराल वाले इतने क्रोधित हुए कि उसे मारने का प्लान बनाने लगे और बहुत कष्ट देने लगे। एक दिन ऐसी दशा आ पहुंची कि उसकी माता भी उसकी दुश्मन हो गई। मां कभी संतान को नहीं मारती, पर मेवाड़ के शाही खानदान में उसने उसे इतना मजबूर किया कि उसने विष का प्याला भरा तथा मीरा को पिलाकर कहा, मीरा ये ठाकुरों का अमृत है, पी लो। सोमनाथ के मंदिर में से आया है पवित्र अमृत जो जन्म मरण काट देगा। मीरा एक तो मां पर विश्वास करती थी, तथा दूसरा वो भगवान के नाम पर निशावर होती थी। उसने विष का प्याला उठाया तथा गटागट पी लिया। उसके दिल दिमाग पर कोई असर ना हुआ, वह उसे विष स्वादिष्ट लगा। उसके प्रभु ने शब्द ही विष को अमृत बना लिया। मीठा शरबत उसने कहा, माता जी अमृत तो बहुत ही मीठा है,
देखिए मीरा का भाव, जहर पी रही है और कह रही और है क्या, इतना मीठा, मीरा को वो जहर लगा। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मीरा ने तो विष किया, लेकिन हम आप किसी की चार बातें ही सुन लें तो वो भी विष के समान है। लेकिन कलयुग जो बढ़ता है, क्योंकि लोगों के अंदर बदला लेने की भावना रहती है। अगर कोई एक गाली देता है तो लोग उसको 10 गाली देना चाहते हैं। आज ऐसा भाव है। भगवान कहते हैं अगर कोई कुछ कहता है सुनकर तो देख लो, फिर दो भगवान क्या करते हैं। इसलिए भगवान का दास जब हो जाता है, उसको सुनने की आदत पड़ जाती है, वो भगवान से करता है। इसलिए कोई किसी को कुछ नहीं कहता। मीराबाई की मां शर्मिंदा हो गई, वो कुछ ना कह सकी, बोल भी ना सकी। उसको संदेह हो गया कि मीरा को पता लग गया है, इसी कारण वो कह नहीं। मीरा की मां के हृदय में ममता उमड़ी, उसने मीरा को गले लगा दिया और रोते हुए कहा, मीरा ये अमृत नहीं विष था, तुम्हें मारने के लिए दिया था। तुम्हारा भाई तथा तुम्हारे पिता आप तुम्हें जीवित नहीं देखना चाहते, इसलिए मुझसे विष देने को कहा है, इसलिए मैंने आपको विष दिया है। मीरा मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी, दिला दिया। मीराबाई, मां मुझे भाई और पिताजी मानना क्यों चाहती है? मीरा ने कहा, मां मीरा तुम एक बड़ी भूल कराई हो, जो तुमने रविदास चमार को अपना गुरु धारण कर लिया। अच्छा था यदि रामानंद गोसाई या किसी पंडित के चरणों में लगती। ये क्या किया? मीराबाई बोली, माता जी भगवान की दुनिया में सभी उसके पुत्र हैं, सारे मनुष्य हैं, उसके बनाए हुए कीरत कर्म करके कोई माया के कारण बड़ा है तथा कोई छोटा, आत्मा तथा धूल हर एक के एक है। ईश्वर की भक्ति कोई बुरा कार्य नहीं, अब तो नेक कर्म है। माता जी पर मैं मरी नहीं, जहर तो अमृत बन गया। मेरा भगवान ही रक्षा करे। कहते हैं जागो राखे साइया मार सलेना कोई, वान लवा का हो सके जो जग वैरी हो। चाहे जग में कितना भी कोई बैर करे, भगवान के दास का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये भगवान की कृपा ही होती है। माता आंसू बहाती रही, क्योंकि वो अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करती है। लेकिन मीराबाई का खतरा न टला। एक दिन कर्माबाई ने कहा, हो सकता है मामला बिगड़ जाए, गुरु रविदास जी को बुला ले, उनके आने पर मामला ठीक हो जाएगा। बाहर बहुत चर्चा है। इस सुनकर मीरा हंस पड़ी। तथा प्रभु इसमें भजन गाने लग गई। उसने कह दिया कि जरूर बुला लो, भेज दो संदेश, यदि आ जाए मैं स्वयं जाती हूं। कर्माबाई का उत्तर था, अच्छा। कहकर मीराबाई की भक्ति लहर में विष्णु पद लगने लगा। वो एक पल भी भगवान का यश
करने से नहीं रुकती थी। दूसरे दिन सफर का प्रबंध करके कर्माबाई काशी नगर की तरफ चल पड़ी। उसको आशा थी कि उसके कहने पर भक्त जी अवश्य आ जाएंगे। कर्माबाई भद्रदास जी के निवास पर पहुंच गई। उसने भक्त रविदास जी को के आगे प्रार्थना की, महाराज कृपा करके आप मेवाड़ तक चलो। एक तो उधर के जिज्ञासु दर्शन करना चाहते हैं और दूसरा मीराबाई बहुत संकट में है। रविदास जी ने पूछा, मीराबाई को क्या संकट आ गया है? वो तो प्रभु की दासी है। कर्माबाई बोली, महाराज मीरा का भाई चंद्रभाग ही उसका शत्रु बन गया है। जब एक भाई ही शत्रु बन जाए तो बता बताओ क्या हो सकता है? माता ने जहर दे दिया है। मीरा आपके दर्शन करना चाहती है। अपने भक्तों की इलाज रखने वाली प्रभु ने रविदास जी को प्रेरणा दी। तो वे मेवाड़ की तरफ चल पड़े। उनके साथ बहुत से सारे श्रद्धालु भी साथ थे। मार्ग में आप कलयुगी जीवों को यूं उपदेश करते जा रहे थे। नाथी कछौ ना जानो मनुमाया के हाथी बिकानो तुम कहा तुम जगत गुरु स्वामी हम कहते कल युग के कामी। इन पंचन मेरो मनुजु बिगाड़ियो पल पल हरि जीते अंतर पारियो। जब देखो तब दुख की राशि अजाओ ना पढ़ाई निगम वैसाखी। गौतम नारी उमापति स्वामी शिशुधर सहसे भगगामी। इन दूतन खल बधु करे मरे हम बड़ो नीलाज अजो नहीं करियो। कह रविदास कहाँ कैसे कीजे बिन रघुनाथ शरण का कीजे। इसका भावार्थ इस प्रकार है। इस शब्द में भक्त रविदास जी ने जन साधारण पुरुष की अवस्था बयान की है कि वो कैसे विनती करता है, हे करतार मैं तो कुछ भी नहीं जानता, न जब तब का ज्ञान है और आप तो जगत के स्वामी हैं। आप कलयुग के वासनावादी आदमी हैं। पांचों लोग मोह अहंकार क्रोध वासना ने मेरे मन को बिगाड़ दिया है। इसलिए भगवान कहते हैं काम क्रोध मद लोभ क्रोध ये सब हमारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं को अपने हृदय से निकालिए और भगवान के दर्शन पाइए। दिया पल पल इन्होंने हरि परमात्मा से दूर किया है और ज्ञान के निकट नहीं आने दिया। जिधर भी देखते हैं दुखों का ही साम्राज्य है। अभी भी बोध नहीं हुआ। आगे उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि दुनिया के लोगों देखो पाप कर्म करने वाले बड़े पुरुष भी सजा से बच नहीं सकते। ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या तथा इंद्र की कथा मिसाल है। देवराज इंद्र काबू होकर बेईमान हुआ तो ऋषि गौतम ने श्राप से हजारों दुख उठाए। शरीर पर निशान पैदा हुए। पांचों ने ऐसा दुखी किया
कि नीरज अभी भी विचार नहीं करता। भक्त जी कहते हैं कि हरि भजन के बिना परमात्मा की शरण लेने का कोई लाभ नहीं होता। ईश्वर की शरण के लिए भजन अति आवश्यक है। देखिए, अगर भजन नहीं करेंगे हम तो भगवान हम पर खुश कैसे होंगे। इसलिए कहते हैं भगवान बार बार वेद पुराणों का अध्ययन करो, संत महापुरुष की वाणी सुनो और अपने जीवन में उतारो। नाम जप बहुत जरूरी है इस कलयुग में। कलयुग के बले नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरई पारा। कलयुग के बले नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरई पारा। रविदास जी मेवाड़ की ओर रवाना हो गए। कई सैकड़ों मील का मार्ग में जहां भी पड़ाव करते वहां ही सत्संग करते, हरि भक्ति की वर्षा करते। दुखी लोग दुखों के बारे में पूछते, आत्मिक ज्ञानी तथा अभिलाषी आत्मा की बाबत पूछते। इस तरह ही सब कुछ होता जाता। भक्त जी की महिमा जगत में चारों तरफ बेहद फैलती चली गई, होती गई। इस तरह मार्ग में एक दिन भक्त रविदास जी ने अपने स्वामी परमात्मा से वचन विलास करने लग गए। भक्त तथा परमात्मा के क्या संबंध होते हैं, कैसे परमात्मा भक्तों के वश में हो जाता है, इस बातचीत को जगत के आगे इस सब द्वारा प्रकट किया। जाओ हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटने को जतन करो, हम छूटे तुम अपराधे। माधव जानत आओ जैसी तैसी, अब कहाँ करोगे ऐसी। मीनू पकड़े पाकौ अरु, काटौ रानी कियो बहुवानी। खंड खंड करे भोजन कीनो, तौ न बिसारे पानी। आपन बाप नाई किसी को, भावन को हरि राजा। मोह पटल सब जगत पिराब्यो, भगत न संतापा। कह रविदास भगत की बाणी, अब कह काश योग्य ये। जा कारण हम तुम अपराधे, सो दुख अजो सिये। जिसका भावार्थ भक्त जी फरमाते हैं, हे ईश्वर, जीव हम जगत में आए तो आपने मोह के बंधन से जकड़कर हमें बांध लिया, पर हमने भी तुम्हें प्रेम रूप बंधनों के कारण बांधा। कहते हैं भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। जैसे कन्हैया जी को उनकी माता ने जब बांधा तो भगवान नहीं बंधे। जब वो प्रेम भावना में हो गई तो भगवान स्वयं बंध गए। आप बंध गए, हम तो आपको याद करके बंध से छूट गए, पर अब आप अपने छूटने का प्रबंध करो। हे प्रभु, जैसे हमारा प्यार आपके साथ है वो आप ही जानते हैं। अब क्या कहोगे? ये प्यार टूटने वाला नहीं। ये प्यार तो ऐसा है जैसे जल और मछली का प्यार होता है। शिकारी या मछली को खाने वाला जलने से पकड़कर मछली को चीरता तथा टुकड़े टुकड़े करता है, पकाता है और खाता है।
को नहीं भूलती, मछली खाने वाला पानी पीता है। ऐसे ही हमारा प्यार आपके साथ है। हे प्रभु, आप विशेष किसी एक के नहीं, जैसे हिंदू ब्राह्मण कहते हैं कि भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण या उच्च जाति को है, निम्न जाति का कोई भी भक्त नहीं हो सकता। भक्त जी कहते हैं कि आप किसी के खास नहीं है, बल्कि हर एक को भक्ति करने का हक देते हैं। सारा जगत ऐसे मोह रूप के पर्दे से ढका हुआ है कि उसको ज्ञान नहीं होता, पर भक्तों को दुख नहीं होता। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही हमें बढ़ती दिखाई देती है। हमने आपको याद करने के लिए अनेकों कष्ट सहन किए तथा आज भी सहन कर रहे हैं। ऐसा आपका प्यार है। हे दाता, कृपा करते रहो जिससे जीवों का कल्याण हो। मोह का पर्दा दूर करो। ये मोह रूप बंधन तथा पर्दा ही दुखों का कारण है। कहते हैं जिस दिन ये पर्दा उठ जाएगा तो मोह का बंधन छूट जाएगा। इस पर्दा को हटाने के लिए भगवान कहते हैं नाम जप तो करो, दीन दुखियों पर दया करो, अपना जोड़ा हुआ धन अच्छे में खर्च करो। दीन दुखियों की सहायता करोगे तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा, नहीं करोगे तो अशुद्ध माना जाएगा। हर प्रकार का धन होता है। का घर है, एक जिज्ञासु के साथ एक धनवान पुरुष आया। वो किसी कारण डरने लग पड़ा। उसने कई प्रकार के साधन अपनाए, पर उसका डर नहीं दूर हुआ। महापुरुषों से मेल करके उसको यह ज्ञान हुआ कि जन्म मरण के कष्ट जीव सहन करता है। भक्त जी का डेरा मार्ग में था कि धनवान ने भक्त जी के आगे प्रार्थना की कि जन्म मरण का दुख कैसे दूर हो। त्रिकालदर्शी भक्त जी उसके मन की भावना को जान गए तथा उन्होंने इस वाणी के द्वारा उपदेश दिया। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, बिरथा जात अब वे गए। राजेंद्र ना विचार्यो, राजा राम को रसूल। जिए रस अन रसी बिसरी, जाई रहो जाने अजाने भय हम वारे। सोचे असोच दिवस जाए, इंद्री साल निवल विवेक। बुद्धि परमारथ परवेश नहीं, कैयत आने अचरियत। अन कछु समझ न पड़े अमर माहिया। कही रविदास उदास दास मति, पर हरि कोप करो जिए दया। ऐसी कृपा करो मेरे दाता, सबका हो कल्याण। भक्त कहते हैं हे प्रभु, आपकी शरण में जो भी आए उस पर आप दया करें। भक्त एक प्रार्थना ही कर सकता है। क्यों भगवान भक्त को ऐसा बना देते हैं कि उसके पास सिर्फ दुआ बचती है। सर्वस्व भगवान उससे ले लेते हैं और सर्वस्व दे देते हैं। भगवान उसको अपना नाम अनमोल दे देते हैं। इस कलयुग में भगवान का नाम निकलना बहुत दुर्लभ है। बहुत कम ऐसे संसार में है जो भगवान का नाम लेता है। वरना ना जाने कितने विकारों में उलझनों में घिरे रहते हैं।
नाम लेने का उनके पास टाइम ही नहीं बचता। इसीलिए भगवान कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, संत समाज यही कहता है, वेद पुराण यही कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, कृपा करने के बाद इस संसार उस भक्त से मिलने लगता है। काश अगर भगवान दया ना करें तो इस धरती पर कौन किसको पूछेगा। कलयुग में चमत्कार का ही नमस्कार है, और क्या है। आज कलयुग में लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, तब उनके अंदर भावना जगती है। इसीलिए भगवान कलयुग में अनेकों संतों के हृदय में बैठकर नए नए चमत्कार दिखाते हैं। तब जाकर कहीं कलयुग में मनुष्यों के अंदर भावना पैदा होती है। आजकल कलयुग है, जैसा जैसा कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, आता रहेगा, भूत भविष्य वर्तमान तीन काल, 8 पहर, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। एक पहर 3 घंटे का, 8 तिया 24, 8 तिया कितने होते हैं? 8 तिया 24। हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो हाई स्कूल फेल है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, इसलिए पढ़ाई कच्ची है। इंग्लिश जानते नहीं, हिंदी बोल नहीं पाते, और हिंदी में भी ना जाने कितने कितने धर्मों के शब्द होते हैं। आजकल लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, भाई मैं भी हिंदू हूं, लेकिन प्योर हिंदी कोई हिंदू नहीं बोल सकता। उसमें भी सभी धर्मों की भाषा होती है। प्रयास करके देखो, प्योर हिंदी बोलना बहुत कठिन है। इस संसार में 7100 से अधिक भाषाएं हैं, और इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो मात्र 58 भाषाएं जानता है। मात्र 58 भाषा। बताइए, ऐसा कोई महापुरुष, संत, ज्ञानी, योगी है जो 7100 से अधिक भगवान की बनाई हुई भाषा जानता हो? अगर कोई हो तो अपनी वाणी से कोई ऐसे चैनल पर उसको भगवान की कृपा से भेजा जाए और वो बताए कि 7100 से ऊपर मैं भाषा जानता हूं। है कोई ऐसा संसार में? कोई नहीं निकलेगा। ये तो हमारा बाके बिहारी राधा रानी ही कहने दो, लेकिन एक नहीं। ईश्वर एक, रूप अनेक। जिसको जो अच्छा लगे उसको पकड़ लो, कोई बुराई नहीं, लेकिन निंदा किसी की ना करो। सारे धर्म अपनी अपनी जगह पर सही है, कोई धर्म गलत नहीं। सोच हमारी गलत है, धर्म में कोई कमी नहीं। धर्म गलत होते तो इस कलयुग में 4 धर्म नहीं होते।
एक ही धर्म होता, भगवान के बनाए हुए सारे धर्म हैं इस धरती पर और रहेंगे। कौन कैसे स्वभाव का है वो जाने, हमको क्या। मैं कहता हूं, और जो लोग भी नवदुर्गा मंदिर के नाम से एक चैनल यूट्यूब बना है, इंग्लिश में जानना है, उल्टी सीधी भाषा निकलती है, उसको निकाले और देखे, मनन करें। आपको भक्तों की भगवान की वाणी की चर्चा मिलेगी। अगर जीवन में अच्छी लगे तो अपने अंदर उतार लो, अन्यथा मुझे क्या। रमता जोगी बहता पानी, आज मैं बीसलपुर में हूं, कल मुझे कौन कहा भेज दे वो तो ठाकुर ही जाने। अगर जिस दिन बाकी बिहारी ने मुझे कहीं और भेज दिया तो मैं चला जाऊंगा, चाहे वो जहां भेजे। मेरा रुकने का स्थान मंदिर या आश्रम, मैं किसी ग्रस्त के घर नहीं जा सकता, ये भगवान ने ही ऐसा बना दिया। किसी के घर जाना नहीं होगा, अगर जाना होगा तो किसी मंदिर या संत के आश्रम, वहीं जाने की इजाजत भगवान की ओर से होगी और वहीं जाना होगा। ये तो भगवान के ऊपर है, किस समय क्या कर दे कोई पता नहीं। पल में ना जाने क्या हो जाता है। ये शरीर ही अपना नहीं, यही नहीं रहेगा, कोई पक्की गारंटी है। आज हम कुछ कह रहे हो और कल ना कह पाए, किसी की गारंटी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान और मौत दोनों को सदा याद रखो। भगवान भी सत्य है और मौत भी सत्य है। तभी तो जाने के बाद लोग कहते हैं राम राम सत्य है और सत्य बोले मुक्ति है। अब बताओ कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, लोग समझ नहीं पाते। वहां जाकर चर्चा करते हैं हम सभी को यहाँ आना है। कितना अच्छा कितना प्यारा इंसान था, चला गया, फिर उस पर चर्चा करती और वहां से लौट के आने के बाद सब भूल जाते हैं। जब जाते हैं तो यही रटते जाते हैं राम राम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है। जब मालूम है सत्य बोले मुक्ति है तो क्यों नहीं बोलते, क्यों भूल जाते हो? गलती तुम्हारी नहीं, कलयुग की है और हमारे आपके कर्मों की है। जो भगवान का नाम नहीं ले सकते, लेने का प्रयास करो, पड़ जाएगी। कभी 2 4 6 बार 10 बार लो, कभी 150 बार निकले, अनगिनत भगवान का नाम लेते जाओ। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, नाचते गाते खाते पीते रोते हंसते, चलते फिरते, चाहे नहाए हो या ना नहाए हो, भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं निःशुल्क बांट रहा हूं, ले लो ले लो, अनमोल खजाना है। एक खजाना यहां भी है और तेरा खजाना भगवान के पास भी रखा हुआ है। ले ले, जितना चाहे ले ले, गोदाम के गोदाम भर ले, कमरों में कमरे, तेरे पास जितना रखने की जगह हो भर ले, इसमें कोई
मोल नहीं लगता। इसलिए भगवान कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरे नरे उतरई पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए भगवान कहते हैं भगवान की शरणागति हो जाओ। 1 घंटे का भगवान की कृपा से रोज भगवान और भक्त की चर्चा होती है और चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सुनने को मिलेगी। आप सुन सकते हैं, जिसकी मर्जी हो सुने, जिसकी मर्जी हो ना सुने। जो देखे सुने उसका भला, जो ना देखे सुने उसका भला। मैं तो भगवान से ही कहता हूं सबका भला, सबका भला हो, यही हमारी प्रार्थना भगवान से होती है कि हे प्रभु इस संसार में कोई दुखी ना रहे, सभी सुखी रहे। हे प्रभु सभी का शरीर स्वस्थ रहे। हे प्रभु सभी के घरों में शांति रहे। हे प्रभु आजकल कलयुग में बुजुर्गों की बड़ी समस्या है, उनके बाली बच्चे उन पर दया करें। उनकी भी बुद्धि ऐसी बनाओ कि उन बुजुर्गों पर दया हो और वो चैन से अपने घर में आराम करें। हे प्रभु जिन जिन के अंदर जो जो कमियां हो उनको दूर करो। प्रार्थना करना हमारा आपका काम, सुनना भगवान का काम। न जाने कब भगवान सुन ले और दया कर दे। कहने में कोई बुराई नहीं, भगवान से कहने का हक हमारा आपका है और भगवान से मांगने का भी हक है। जैसे बेटा अपने पिता से कहता है, हे पिता मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो, तो क्या भगवान नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अपने दास की, अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। इसीलिए सभी लोग भगवान का नाम जपते रहो कलयुग में, इसी से हम सभी का उद्धार है। बोलो सच्चे दरबार की है, बांके बिहारी लाल की है, राधा रानी सरकार की है। संत सम